टू ऑनलाइन क्लास। आज हम कुछ समस्यात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। वो समस्यात्मक प्रश्न जो बीजीय सर्वसमीकरणों एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के टॉपिक पर आधारित कुछ समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं। उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे ये बताएंगे हम आज। जैसे पहला प्रश्न आया हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा पहला प्रश्न आ गया है, वो प्रश्न आया हुआ है कि 3 - 2x इंटू 3 + 2x का गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये हमारे पास एक प्रश्न है कि 3 - 2x इंटू 3 + 2x। अगर हम इस दिए गए बीजीय व्यंजक को अगर गौर से देखें तो इसमें समान प्रकार के पद आ रहे हैं, समान प्रकार की संख्या आ रहे हैं, और उस पद में से दूसरे पद को एक बार घटाया जा रहा है और एक बार जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार के व्यंजकों का जो गुणनखंड है वो दो वर्गों का अंतर के सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जैसे कि कल आपको बताया गया था, कुछ सर्व समीकरणों के बारे में आपको बताया गया था। उनमें से एक सर्व समीकरण है दो वर्गों का अंतर का सूत्र। तो दो वर्गों के अंतर का सूत्र होता है a - b, यानी कि a में से b को एक बार घटाया जा रहा है, a + b सेम उसी संख्या में एक बार जोड़ा जाए तो इनका गुणनफल होता है पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ भी क्वेश्चन में देखिए 3 में से 2x को एक बार घटाया जा रहा है, 3 में 2x को एक बार जोड़ा जाएगा, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे आएगा 3 आएगा, a की जगह यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे b स्क्वायर है माइनस, तो यहाँ पे सेकंड टर्म हो जाएगा 2x, तो 2x का स्क्वायर। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 - 4x स्क्वायर इसका आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास समस्यात्मक प्रश्न आया है, वो ऐसा है x - 2 इंटू x - 2। अगर हम इस बीजीय व्यंजकों को देखें, इस प्रकार के पद को देखें, तो दोनों पद बिल्कुल एक जैसे आ रहा है, तो इनका हम जब गुणनफल करेंगे तो ये ऐसा लिख दिया जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x - 2 दो बार आया हुआ है, तो इसको हम x - 2 का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब x - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें हम जो है सब समीकरण का प्रयोग करेंगे, a - b का होल स्क्वायर वाला सब समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे a की जगह x, b की जगह -2 है, तो a - b का होल स्क्वायर होता है, जैसे हम जानते हैं a² - 2ab + b² सब समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इसके अकॉर्डिंग हमने x - 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। जैसे a की जगह हो जाएगा x, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब x, और दूसरा पद है हमारा b यानी कि 2 लिख देंगे, प्लस b स्क्वायर की जगह यहाँ पे है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर। तो यानी कि दिए गए पद का जो गुणनफल होगा, बीजीय पद का जो गुणनफल होगा वो इतना होगा। तो ये कल की सर्वसमीकरण से संबंधित कुछ समस्यात्मक प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। आज हमारे पास एक नया सर्वसमीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो सर्वसमीकरण है, गौर से देखिए, इसमें सर्वसमीकरण हम देखेंगे कि 3 वेरिएबल है, तीन चर पद है x + y + z। कल हमने 2 चर पदों के योगफल का होल स्क्वायर के बारे में चर्चा किया था। अब हमारे पास 3 चर पद है x + y + z का होल स्क्वायर। तो इसका जो है सूत्र होता है पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर, तीसरा पद का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा गए पहला पद गुणा गए दूसरा पद, प्लस 2 गुणा गए दूसरा पद और तीसरा पद, प्लस 2 गुणा गए तीसरा पद और पहला पद। अगर हम इस सर्वसमीकरण को गौर से देखें तो इसमें क्या चीज़ आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इसमें निष्कर्ष ये निकल रहा है कि इस सर्वसमीकरण में 3 वर्ग पद आ रहे हैं, 3 वर्ग पद 1 2 3, 3 वर्ग पद आ रहा है, 3 वर्ग पद आ रहा है, एक वर्ग पद ये आ रहा है, दूसरा वर्ग पद आपका ये आ रहा है, और तीसरा ये आ रहा है। इसके साथ साथ
तीन गुणनफल भी आ रहा है, तीन गुणनफल। तो तीन गुणनफल कौन कौन से आ रहे हैं देख रहे हैं आप, शेष का जो तीन गुणनफल, एक एक दो, ये तीन 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 गुणनफल पद आ रहे हैं। तो ये सब समीका पांचवा हो जाएगा। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वो एग्जाम्पल है 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। अर्थात ये जो एग्जाम्पल दिया गया, बीजीय व्यंजक दे रखा है, इस बीजीय व्यंजक को सॉल्व कैसे करेंगे, ये जैसे कि ऊपर सबसमीका बताया गया उसके अकॉर्डिंग, यानी सबसमीका नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे, जैसे दिए हुए व्यंजक हमारा, जिसको सॉल्व करना है, दिए हुए व्यंजक हमारा ये है 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर की जो है, हम हमारे जो मानक व्यंजक है वो है x + y + z का होल स्क्वायर के साथ तुलना करने पर हम तुलना करेंगे। तो तुलना कैसे करेंगे, x की जगह पे क्या है 3 है, तो x बराबर 3 है। फिर यहाँ पे y की जगह क्या हो जाएगा 4b। फिर यहाँ पे z की जगह क्या है 5c। तो हम ऐसा तुलना करेंगे, x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। अतः सबसमीका का जो अभी बताएगा 5 पे वो हम जो है लागू करेंगे। तो हमारे पास जैसे ये है, जैसे हमने अभी पढ़ा था x + y + z का होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग क्या था, वैसे हम x की जगह रखेंगे 3a और y की जगह रखेंगे 4b और z की जगह रखेंगे 5c का होल स्क्वायर। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि पहले पद का स्क्वायर, तो पहला पद क्या है यहाँ पे 3a का स्क्वायर प्लस दूसरा पद 4b का स्क्वायर, तीसरा पद 5c का स्क्वायर, तीसरा पद हमारा ये है 5c का स्क्वायर, प्लस हमने ये पढ़ा था अभी कि दो गुणा गए पहला पद, दो गुणा गए पहला पद गुणा दूसरा पद, दो गुणा गए पहला पद गुणा गए दूसरा पद आपका ये आ रहा है। उसके बाद प्लस दो गुणा गए दूसरा पद गुणा गए तीसरा पद, दूसरा पद गुणा गए तीसरा पद, प्लस दो गुणा गए तीसरा पद गुणा गए प्रथम पद। ये याद करने का तरीका ऐसा जो हो जाएगा। अब हम सबसमीका का प्रयोग करने के पश्चात इस सबसमीका को सॉल्व भी करेंगे। जैसे 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, b स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे हम यहाँ पे जो है धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 चौको 24 ए बी, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौको 20 दूनी 40 बी सी, फिर इसको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 30 सी ए लिख देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर का जो गुणनफल आएगा वो इतना आएगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं। अब हमें सीधा सर्वसमीका का दाहिना पक्ष दिया हुआ है। इससे हम कैसा पता लगाएंगे कि ये कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे प्रश्न एक उदाहरण दिया गया है, एक उदाहरण ये दे रखा है कि 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz + 4xz का गुणनफल करो। अब हम इस उदाहरण को गौर से देखेंगे तो कहीं कहीं बीच में माइनस चिन्ह भी आ रहा है, जबकि हमारे सर्वसमीका में माइनस चिन्ह कहीं नहीं है, प्लस में आता है। तो इस माइनस चिन्ह को हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको देखिए, जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² + y² z²। यहाँ पे देखिए -4xy को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए -4xy - 2yz 4xz को कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे हमने इसको लिखा पहले पद का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 2x² का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, y को लिखेंगे हम -y² लिखेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि किसी ऋणात्मक चिन्ह का अब जब हम वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है, क्योंकि यह जो घात होता है, अगर सम संख्या हो तो उसका जो है घातांक का जो मान होता है वो प्लस में आता है, उसका चिन्ह का मान जो होता है वो प्लस में आता है। ये विषम संख्या हो तो उस घातांक का जो चिन्ह होता है वो होता है ऋणात्मक होता है। तो फिर दूसरी बात, यहाँ पे हमने y को माइनस में इसलिए लिया कि अगर इसको गौर से देखे तो -4xy मतलब 2 इंटू x की जगह हो जाएगा 2x, तो इसका मतलब y बच रहा है, तो y का जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो है y का चिन्ह -y का होल स्क्वायर लिया। फिर z² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -4xy को कैसे तोड़ा हमने, प्लस, जैसे प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा दिया, हमें प्लस आना चाहिए क्योंकि हमारा जो मानक समीकरण में जो चिन्ह है वो प्लस में है। तो +2 इंटू, अब x की जगह लिख देंगे 2x, क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू है 2x है। अब y बच रहा है तो y क्या हो जाएगा माइनस, तभी तो ये प्लस माइनस में आ रहा है। फिर -2yz को भी ऐसे लिखेंगे, +2 इंटू y का जगह हो जाएगा -y और z को z, तो प्लस माइनस करेंगे तो फिर ये माइनस आ जाएगा। फिर इसी प्रकार +4xz को लिखेंगे हम 2
एक्स की जगह आएगा 2x z। तो जब इसको गुणा करेंगे तो फिर ये चीज़ आ जाएगा। तो इस प्रकार हम दिए गए पदों को हम उनको मानक समीकरण के फॉर्म में इस प्रकार से तोड़ के इसका गुणनखंड करके इस प्रकार से लिख देंगे। तो अगर इस समीकरण को गौर से देखें तो ये समीकरण हमारा जो समीकरण आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, ये समीकरण जो हमारा आ रहा है फॉर्म, उसका फॉर्म हमारा जो है ये फॉर्म में आ रहा है। देखिए इस फॉर्म में आ रहा है, ये इस फॉर्म में आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो इसका सूत्र ये हो जाता है, यानी कि इसका जो आएगा, इसको जो हमने जब इसको इसका गुणनखंड के तोड़ के इसको ऐसा खंड के रूप में लिखा तो ये इसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा पहला पद यानी कि 2x प्लस दूसरा पद माइनस y और तीसरा पद z का पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि सर्वसमीका चौथा वाला सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे। इसको हम सरलतापूर्वक और भी लिख सकते हैं क्योंकि 2x y प्लस जेड का वर्ग मतलब ये 2 बार आ रहा है, तो उसको हम जैसे पहले भी बताया गया था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कि ये वाला फॉर्म जो है 2 बार आ रहा है, वर्ग का मतलब 2 बार आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे इससे संबंधित कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है। आशा करते हैं कि इस गृह कार्य को आप उदाहरणों को समझते हुए इसको जरूर करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुणनखंड कीजिए। पहला है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z क्यूब माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। थर्ड है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। चौथा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। पांचवा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। और छठा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार समीकरणों को आप इनका गुणनखंड करना सीखेंगे। ओके, थैंक